विपक्ष के नेताओं की तरफ से कि भारतीय सैनिक वहां पिट रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि अरुणाचल का ए कहां है और शे कहां है, दे आर कमेंटिंग ऑन अरुणाचल प्रदेश इशू। एक्चुअली भारत की सेना ना तो कभी पिटी है ना कभी पिटेगी, चाहे वो 1962 ही हो, चाहे उसमें चाइना ने हमारे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, तब भी भारतीय सैनिक अपनी आखिरी सांस और आखिरी गोली तक लड़े थे। ठीक है, उनके पास गोलियों की कमी पड़ गई थी, हथियारों की कमी पड़ गई थी, उनके पास हाई एल्टीट्यूड में लड़ने के लिए कपड़े नहीं थे, हाई एल्टीट्यूड में लड़ने के लिए उनके पास जूते नहीं थे, खाने को नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, पिटे नहीं। एक एक जवान ने कई कई सौ चीनियों को मारा है। यदि आप बैटल ऑफ रजांगला पढ़े या उसके बारे में सुने तो 125 जवानों ने कई हजार चीनियों को मौत के घाट सुला दिया था। कहां पिटने की बात कर रहे हैं? और ये लाठी डंडे, ये अभी मैडम बोल रही थी कि वो हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे अनआर्म्ड कॉम्बैट नहीं सीखते क्या भारतीय फौजी? और यदि वो हॉस्टल की लड़ाई या गली कूचे की लड़ाई है तो हम हिंदुस्तानी उसमें पीछे हैं किसी से? और इन चीनियों से, जो 1.5 फीट के चीनी हमारे सामने कुछ खड़ा होंगे? इनको तो मैं बताता हूं कई बार सर पकड़ पकड़ के नारियल के तोड़ देते हैं हमारे सैनिक। तो कहां पिटने की बात कर रहे हैं? दूसरे, मैं कहूंगा स्पेशली टू मिस्टर राहुल गांधी, मतलब दो आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, या मेरी किसी की टिप्पणी से कोई लेना देना है, और आई एम मतलब बिल्कुल न्यूट्रल हूं, मुझे कोई किसी पार्टी लाइन से लेना देना नहीं है, बट एज ए पार्टी दे शुड फील सॉरी। क्षमा मांगनी चाहिए उन सोल्जर्स से जिन्होंने इनके हुक्म पर 1962 में अपनी जान कुर्बान कर दी, बगैर हथियारों के, बगैर कपड़ों के। वो उस ऐसी एरिया में लड़े जो वहां पे लड़ना तो क्या, खड़ा होना भी मुश्किल होता है। हमारी सड़कें जो है 200 किलोमीटर दूर थी, 200 किलोमीटर हमारे सोल्जर्स पैदल चलते थे, और वहां पे समझौते हो रहे थे पंचशील के, श्वेत कबूतर उड़ाए जा रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लिए लगाए जा रहे थे। इसलिए हमारी सेना जो है 1962 में उनसे हार गई, वरना कोई हारने का सवाल नहीं होता। 62 के बाद 67 को लीजिए, 67 में जनरल सगत सिंह नाथुला पे सिक्किम बॉर्डर पे खड़े हुए थे, चाइनीज सोल्जर्स ने फायर कर दिया, और जब परमिशन मांगी आर्टिलरी फायर का परमिशन उन दिनों प्रधानमंत्री से आता था, वो परमिशन नहीं दिया गया। ही फायर्ड आर्टिलरी विदाउट एनी परमिशन, और चीन के कम से कम 340 जवान उन्होंने मारे थे। उसके बाद आप लीजिए 67 के बाद जो अभी डोकलाम में हुआ, गलवान में हुआ, कहां पे भारतीय सैनिक पीछे रहे? और तवांग की